नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। बीजेपी समेत सभी पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव में सफल होने के लिए काम शुरू कर चुकी हैं और उसी को ध्यान में रखकर सरकार ने भी अपनी मखमली और मरहम भरा बजट पेश किया है। आलोचक कह रहे हैं कि सरकार डर गई है और इसलिए इतना मरहम लगा रही है, जबकि सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी, महंगाई और विकास के कार्य करे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अभी से मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को साधने का दांव चल दिया है। बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है। मोदी सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को बजट में वर्षों बाद बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य वर्गीय परिवार का ध्यान रखा गया है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस तरह है। मोदी सरकार का बजट पेश। बजट में मिडिल क्लास और नौकरी वालों की बल्ले बल्ले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा तोहफा। 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स। 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स। 15 से ऊपर की आय पर 30% आयकर वसूला जाएगा। जानकारों की माने तो सरकार ने नई टैक्स पॉलिसी पर अन्य सहूलियतों का ऐलान करते हुए अपना इरादा साफ कर दिया है। अब टैक्स की गणना की पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगले कुछ सालों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस ले लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख रुपए और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। दरअसल अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस कैप को बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले 2.5 लाख रुपए पर थी। वहीं अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे। न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, जो पहले 50,000 रुपए था। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार का इरादा क्या है और सरकार इस बजट से करना क्या चाहती है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और जनता इसका जवाब क्या देती है। ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो बजट की बारीकियों का अध्ययन किया जा रहा है।